Hello everyone, this is Nanchi Mongia. Today we will do class 6 chapter 5 की exercise 5.8 का question number 7. Find the least natural number which when divided by 25, 40 and 60 leaves a remainder 8. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें लीस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है जिसको 25, 40 और 60 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 8 रिमाइंडर आ जाए. ठीक है, तो हमें क्या करना है, लीस्ट नेचुरल नंबर. तो मैंने आपको बताया था लीस्ट नेचुरल नंबर जब हमें फाइंड करना होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60, इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं. 25, 40 और 60. अब 0, 0, 5 तो 5 पे जाएगा ये. 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5. ठीक है, फिर 2 पे जाएगा. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये तो 1 का 1 ही आ गया. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब ये 2 और 3 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 5 2 2 2 3, 5 5 2 2 और 2 3. ठीक है, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 25 4 जा 100, 100 मल्टीप्लाई 6, 600. हमारा एलसीएम कितना आ गया, 600. तो रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर मीन्स लीस्ट नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 प्लस 8. हमने 8 प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें रिमाइंडर 8 चाहिए. ठीक है, तो रिमाइंडर 8 चाहिए, तो जो एलसीएम आया उसमें हमने 8 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 608. अब देखो यहाँ तक आपका आंसर पूरा हो जाता है. ठीक है, यू विल गेट फुल मार्क्स. तो मैं आपको चेकिंग कराती हूँ. आपने चेकिंग पेपर में नहीं करनी क्योंकि उसने पूछा नहीं है. ये तो मैं जस्ट वैसे ही करवा रही हूँ कि क्या जो हमने आंसर निकाला है 608, क्या ये हमारा सही है. तो 608 को पहले 25 से डिवाइड कर लो. 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, 8 रिमाइंडर आ गया. ठीक है, ये तो सही है. इसके बाद देखो 608 को दूसरा जो नंबर है 40, इससे डिवाइड करके देख लेते हैं. 41 जा 40, 45 जा 200. ठीक है, 4 का टेबल लिख के 0 पीछे लगा देंगे, 40 का टेबल हो जाएगा. तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे भी. ठीक है, 80 रिमाइंडर चाहिए हमें. अब लास्ट बच गया हमारा 60, तो 608 को 60 से डिवाइड करो. 60 10 जा 600. ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर 8 बच गया. तो अब देखो वो यही तो कह रहे हैं कि लीस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करो जिसको जब हम 25, 40 और 60 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 8 बच जाए. तो सब में रिमाइंडर 8 आ रहा है. इट मीन्स हमारा आंसर जो है 608, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसको रीड करेंगे हम क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 36, 30, 24 and 16 leaves a remainder 13 in each. कैसे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, पर यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमारे पास 13 बच जाए. तो ये मत सोचना कि मैम ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो हमें एचसीएफ फाइंड करना, नहीं. आप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये भूल जाओ. ठीक है, फाइंड द नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय, ऐसा नंबर बताओ जो 36, 30, 24 और 16 से पूरा रिमाइंडर पूरा डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम. किसका एलसीएम निकालना है हमें, 36, 30, 24 एंड 16 का. ठीक है, इसका हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, सॉरी एलसीएम निकाल लेते हैं. किस पे जाएगा ये, 2 पे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2,
2 9 जा 15 का 15 आ गया, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 पे 2 3 जा 2 2 जा। अभी सारे 3 पे जाएगा, ध्यान से देखो 3 पे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 2 का 2 आ गया यहाँ पे। अब देखो 3 5 2, ठीक है, दे ऑल आर को प्राइम नंबर्स। तो ये किसी भी और नंबर से डिवाइड, एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 2, 3 टाइम्स 2 है, then 3 2 times 3, 5 then 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 90 मल्टीप्लाई 8, आंसर इज 720। ठीक है, 720 वो लीस्ट नंबर है, ठीक है, एलसीएम है, जो 36 30 24 और 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो नाउ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज क्या होगा हमारे पास 9999। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया। अभी हमें 4 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 39। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 720 से डिवाइड कर देंगे। 720 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पे जाएगा, माइनस कर लेंगे, ऊपर से 9 लिया, देखो 3 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 से करेंगे, 7 4 जा 28, तो यहाँ 28 27 के नीचे नहीं जाएगा, तो 3 पे ही जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब ये 639 आ गया। अगर ये 639 रिमाइंडर ना होता तो ये जो 9999 है 720 से पूरा डिवाइड हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो हम क्या करें, इसमें से 639 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 - 9 0, 9 - 3 6, 9 - 6 3, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये नंबर जो है ये क्या है, हमारा 720 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 डिजिट का 720 का मल्टीपल्स। अब हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए कि रिमाइंडर 13 आए। तो हम क्या करें, इसमें द रिक्वायर्ड नंबर इज, इसमें हम क्या करेंगे, 13 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 9373। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, जब हम इसको इन सारों में से किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 13 आएगा। थोड़ी सी चेकिंग, यहाँ तक आपका सफिशिएंट है, यू विल गेट फुल मार्क्स, नो नीड टू डू फर्दर, बट थोड़ी सी मैं आपको चेकिंग करा दूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगी, एक आधे से करा देती हूँ। 9373 ये चेकिंग है, छोटी सी, पेपर में नहीं करनी, जस्ट खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। इसको हम डिवाइड करते हैं 36 से। ठीक है, 36 2 जा 72, 36 3 जा, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, 2 पे कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, अगर इसको 36 को हम 7 से करें, 7 6 जा 7 3 जा 21, ये तो बड़ा आ रहा है। ठीक है, 6 पे करते हैं, 6 6 जा 36, 18 और 3 216, तो किस पे गया ये, 6 पे। ऊपर से ले लिया हमने 3। अभी देखो ये नहीं जा रहा इसलिए 0 लगा दिया हमने, पर ये रिमाइंडर बच गया हमारा 13, हमें रिमाइंडर ही चाहिए था ना 13, ये देखो। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसे 30 से डिवाइड करोगे तो भी हमारा रिमाइंडर 13 ही बचना चाहिए। 3 3 जा 9, 0 साथ में लगा देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 साथ लगाते जाओ, 30 का टेबल बन गया। ये देखो ये भी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 13। तो इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
ठीक है, यहीं तक करना है पेपर में, आगे नहीं करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1000 बट ग्रेटर देन 1000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 18. ठीक है, तीनों से डिवाइड होना चाहिए, 1000 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पीछे किया सेम वही क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे. एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 18. एलसीएम निकाल लेते हैं. 8, 12 एंड 18 2 के टेबल से लगेगा. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 का 9 आ गया. 2 1 जा 2. नाउ बाय 3 आगे 1 1 1. एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 देखो 2 2 2 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 3, 2 टाइम्स 3 है. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 8 9 जा 72. 72 इन तीनों से पूरा डिवाइड होता है, बट हमें नियरेस्ट टू 1000 चाहिए. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ 1000 डिवाइडेड बाय या डिवाइड बाय 72, ये आप शो करोगे. ठीक है, 1 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, देखते हैं. ओके, 4 7 जा 28 तो बड़ा 3 पे जाते हैं. माइनस करेंगे 7 माइनस 1 6, 64 आ गया. देखो अगर हम 1000 में से 64 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 936 आ गया. भाई 9 ग्रेटर नंबर होता है. ठीक है, तो इसको माइनस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज required number is 1000 प्लस 72 माइनस 64. जो रिमाइंडर आया इसको माइनस करना है, बट उससे पहले 72 को 1000 में प्लस कर देना है. तो 1072 माइनस 64, तो हमारे पास आंसर आ गया 1008. ठीक है, 1008. ये 1000 से बड़ा है. ठीक है, और इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. ये सारा हमारा फेयर वर्क है. ठीक है, चेकिंग करनी है, थोड़ी सी चेकिंग करके देख लेते हैं. ये यहां तक सफिशिएंट है, यू विल गेट फुल मार्क्स. चेकिंग करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है. किससे डिवाइड करना है, पहले 8 से. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48. ठीक है, 1000 से बड़ा, नियरेस्ट टू 1000 बट ग्रेटर देन 1000, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस. ठीक है, 12 से डिवाइड करें. 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. पूरा डिवाइड होगा. ठीक है, अब आप 18 से भी डिवाइड करोगे इसको, तब भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा. आप करके देख लेना. ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 75, 123 एंड 195 लीविंग ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस. देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है जैसे हमने 8 और 9 किया था वैसा ही है, पर ये वैसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, ये क्या लिख रहे हैं, दैट विल डिवाइड. ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 18. फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1000 बट ग्रेटर देन 1000. ऐसा नंबर जो 1000 से बड़ा हो और इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो. बट ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. ठीक है, जिससे 75 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए. 123 को डिवाइड करें
तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 195 को करें तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस समझो, यहाँ पे विल डिवाइड लिखा है, वहां पे डिवाइडेड बाय लिखा था, ठीक है। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, 75 माइनस 3, ठीक है। ये जो नंबर है इनमें से 3 माइनस कर देंगे, 123 माइनस 3 120, 195 माइनस 3 192। अब ये जो नंबर बचे ना, इनका हमने HCF निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, नाउ HCF ऑफ 72 एंड 120, पहले इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। बड़े नंबर को अंदर, छोटे नंबर को बाहर, ठीक है। ये 1 पे जाएगा क्योंकि 7 2 जा 14, 12 इंटू 14 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 48। ये फिर देखो, इसको 2 से करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो 1 पे जाएगा ये 24, 48 को अंदर रख लेते हैं। ये किस पे जाएगा, 24 2 जा 48। इन दोनों का तो HCF आ गया हमारे पास, इन दोनों का HCF आ गया 24। अब हमने क्या निकालना है, HCF ऑफ 24 एंड लास्ट क्या हमारा 192। देखो 24 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 2 जा 16 और 3 19 आ गया। तो हमारा HCF आ गया 24। क्या आ गया हमारा HCF 24। तो ये आंसर आ गया, बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक करो, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब थोड़ी चेकिंग करके दिखाती हूँ आपको कि क्या ये जो हमारा 24 आया ये सही है। तो पहला क्या था हमारा 75, 24 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3। देखो 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 72 आ गया। देखो रिमाइंडर 3 आ गया। अब हमारा दूसरा है 123, इसको 24 से डिवाइड करो, 24 5 जा 120, तो ये भी रिमाइंडर 3 आ गया। रिमाइंडर 3 चाहिए हमें, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारा कितना है 195, इसको हम 24 से करेंगे, तो 24 को जब हमने 8 से किया था तो कितना आया था 192। इसका भी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया 24, it is absolutely right. Let's start question number 11 and the last question of this exercise. Question number 11 है हमारे पास, a rectangular courtyard. courtyard यहाँ पे होता है आंगन, ठीक है, ग्राउंड कुछ भी लगा लो। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है हमारे पास, ये ऐसे। इसकी हमें ब्रेथ दे रखी है 10 मीटर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ है तो यहां लिख लेते हैं, और लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर 12 सेंटीमीटर। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ऑफ 10 मीटर 44 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 15 मीटर 12 सेंटीमीटर लेंथ इज टू बी पेव्ड। पेव्ड होता है फिल करना, कवर करना, विद सेम साइज स्क्वायर स्टोन। इसको हमें फिल करना है सेम साइज के स्क्वायर स्टोन से, ठीक है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टोन्स फाइंड करना है। देखो सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड। कितनी है हमारे पास 15 मीटर 12 सेंटीमीटर। इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज देयर, यू नो, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर प्लस हो गए, 1500 प्लस 12, तो हमारे पास कितना आ गया 1512 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। तो ब्रेथ कितनी है हमारे पास 10 मीटर
44 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 प्लस 44, तो 1044 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई हमारे पास, ब्रेथ आ गई। ठीक है, अब हम इस कोर्टयार्ड का सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, 1512 मल्टीप्लाई 1044, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15,78,528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सिंपल था। अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, इज टू बी पेव्ड, इसको कैसे फिल करना है, विद सेम साइज स्क्वायर स्टोन्स। अब हमें ये नहीं पता जो हमारे पास स्क्वायर स्टोन है, ठीक है, स्क्वायर है स्टोन, उसका साइज कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है ना, लेंथ और ब्रेथ जो हमें दे रखी है, इनका हम HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, HCF ऑफ 1512 एंड 1044, इनका हम HCF निकाल लेंगे। 1 पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 4 जा 8 और 1 9। अब 4 पे चल जाएगा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, अब ये 3 पे चला गया तो हमारे पास 36 आ गया। ये 36 क्या आ गया, ये हमारे पास साइज आ गया, साइज ऑफ स्क्वायर स्टोन। कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। ये इसकी मतलब साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्टोन है जिसकी शेप स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो 36 आ गई। अगर हम इसका एरिया निकालें, साइड इंटू साइड, तो 36 इंटू 36, इसका जब हम एरिया निकालेंगे 36 इंटू 36, तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स, नंबर ऑफ स्टोन्स, कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इसको स्मॉल स्मॉल स्क्वायर स्टोन से फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टोन चाहिए, जो छोटे छोटे हमें स्टोन चाहिए वो कितने चाहिए। तो नंबर निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टोन या स्क्वायर स्टोन। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड हमारे पास कितना आया था, 15,78,000, ये वाला देखो, ये लिख दो, 15,78,528, और एरिया ऑफ स्टोन कितना आया था, 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1218, ये हमारा आंसर है। तो कितने स्टोन चाहिए हमें, 1218 स्टोन चाहिए इस कोर्टयार्ड को पेव करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.8। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप इसे देखते हो इंटरेस्ट से, तो आप इनको लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो या पुराने हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।